हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने चैनल मिस्टिक लव वाइब्स पर। और आप सबसे तहे दिल से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरा चैनल देखते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेकर एक वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। अगर आपका आपके पर्सन से सेपरेशन है तो वो कब तक वापस लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे, तो ये हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का। सो स्टे ट्यून टिल एंड अगर आप जानना चाहते हैं तो। और उसके बाद हम एंजल एडवाइस भी लेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना लीजिएगा, बिकॉज जनरल रीडिंग है। एंजल्स काइंडली गाइड मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज इनके बारे में क्या है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ गया है हमारे पास। जस्ट प्लीज गिव मी 2 more कार्ड्स। पेशेंस का कार्ड आया है एंड द थर्ड वन इज डोर टू रोमांस। फाइन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप अपने इस पर्सन के साथ जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा रहा है जो पास्ट लाइफ से आप लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। ऐसे ही नहीं मिल गए हैं आप लोग यहाँ पर, ये एंजल्स ने आपको यहाँ पर मिलवाया है। और आपकी जो पास्ट लाइफ की जर्नी है वो अधूरी रह गई थी, इसीलिए इस लाइफ में भी आप लोग मिले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में इन एंड आउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती होगी। ऐसा नहीं रहता होगा कि स्टेबिलिटी के साथ आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाते हों। लेकिन यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं वो क्लियरली मुझे ये मेंशन कर रही हैं कि इस समय वो डेयर कर रहे हैं आपसे इस बारे में बात करने का। वो कॉन्फिडेंस जुटा रहे हैं इस चीज़ का कि वो आपसे इस बारे में बात कर सकें। टाइम का वेट कर रहे हैं, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो टाइम आ जाए, एक एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम जब वो आपसे अपने मन की बात कहें और आप उस बात को समझ सकें। ये जो आपके पर्सन है इस एनर्जी में अपना फ्यूचर देखते हैं, मीन्स आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर। फिलहाल जो इनका ये अपने आप को फाइनेंशियल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो भी फाइनेंशियल थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें चल रही थी उनसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कुछ पास्ट में इन्होंने मेहनत की है उसके साथ ये अब उसके फ्रूट्स देख रहे हैं, मीन्स अपनी मेहनत को सफल होता हुआ देख रहे हैं या फ्यूचर में। तो ये इसी का वेट कर रहे हैं कि जब ये फाइनेंशियली पूरी तरीके से अबेंडेंट फील करेंगे या स्टेबल फील करेंगे कि आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें दे पाएँ जो आप डिज़र्व करते हैं, या जो आपने कभी इनके सपोर्ट में चीज़ें की होंगी, इनको फाइनेंशियली हेल्प किया होगा, इनको इमोशनली हेल्प किया होगा। तो ये भी चाहते हैं कि आपको उसी तरीके से ये हेल्प कर पाएँ, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ ये कर पाएँ। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को 11-11 नज़र आ रहा होगा, 33-33 नज़र आ रहा होगा ऐसा नंबर, या 11-33 ऐसे कुछ मिक्सचर में मीन्स मिक्स होके ऐसा नज़र आ रहा होगा। आप लोगों की लाइफ में जो एक हार्ड टाइम था, एक बैड साइकिल था आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, वो अब एंड होने जा रहा है। क्योंकि आपके पर्सन इस समय पूरी तरीके से अपने पावर में आ रहे हैं ताकि वो आपसे अपने मन की बात कह सकें। आपसे अपने मन की बातों को जो इतने टाइम से उन्होंने पेशेंस रखा हुआ था, कह नहीं पा रहे थे, या फिर आपको वो चीज़ें दे नहीं पा रहे थे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अब आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे और आपसे अपने मन की पूरी बात कह पाएंगे। इन्होंने अपने आपके साथ जो भी बातचीत थी, इनके मन में चीज़ें चल रही थी, लेकिन कभी हो सकता है कंप्लीटली आपसे एक्सप्रेस ना किया हो। लेकिन अब इन्होंने अपना वो डोर ओपन कर दिया है। इन्होंने अपने दिल पे जैसे ताला लगा रखा था, उस ताले की चाबी इन्होंने सिर्फ आपको दी हुई थी। किसी और के साथ इन्होंने कभी भी किसी रिलेशनशिप के लिए स्टेप इन नहीं किया। जब से ये आपसे मिले उसके बाद इनके मन में सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स रही हैं, और अभी भी आप ही के लिए इनके मन में फीलिंग्स हैं। और ये वेट कर रहे हैं कि जब ये आपसे अपने मन की बात कहेंगे तभी आपका क्या रिएक्शन है उस बारे में ये समझ पाएंगे। उससे पहले इन्होंने कभी हिम्मत ही नहीं करी कि आपसे अपने मन की बात कह पाएँ। लेकिन अब इनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है, इनमें वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि फाइनेंशियली अभी ग्रो कर रहे हैं। इनको अपनी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक रे ऑफ होप आ रही है कि इनका फ्यूचर आपके साथ ही बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और हर तरीके से ये अपने एक पीस ऑफ माइंड की स्टेट में अब आ रहे हैं। तो आपसे अपने मन की बात कहने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं।
यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो टाइम का ये वेट कर रहे थे वो टाइम इनको लग रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है। एक स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों के बीच में जो चल रही थी, वो स्पिरिचुअल जर्नी के तहत ही आप लोगों के बीच में पास्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या नहीं भी हुए, नो कॉन्टैक्ट जोन आ गया, लेकिन या हो सकता है कि बातों का आप लोग दोनों ने फील किया लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुई, तो वो जो चीज़ है वो अब आपके रिलेशनशिप में ख़त्म होने वाली है। अगर कुछ भी बैड फेज आप लोगों की लाइफ में था तो वो एंड होकर अब आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छी मूव की तरफ, पॉजिटिव मूव की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड, क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनके बारे में, बताइए प्लीज। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके बारे में और क्या फील करते हैं। कर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट हो या थर्ड डेट किसी मंथ की इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों में किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो सकती है आप लोगों की, अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं या मैरिड हैं। द टॉवर, देखिए मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें पास्ट में हुआ है कुछ आप लोगों के बीच में, जिसके लिए आपके पर्सन ने पेशेंस रखी है डिवाइन टाइमिंग की, और वो आपसे अब बात करना चाहते हैं इस बारे में। द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एंड द एनर्जी ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। सो आपके पर्सन आपको लेकर ये फील करते हैं कि आप एक इतने ब्यूटीफुल पर्सन हैं। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं, तो आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है। आपके पर्सन को पता है कि आप में थोड़ा ज़िद्दीपना है, लेकिन आप में वो विजडम है जो चीज़ों को किस तरीके से संभाल सकते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आता है। आप बहुत लविंग नेचर के हैं, हमेशा प्यार से दूसरों से बात करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी में, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है आपकी। डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी एनर्जी में होते हैं जो दूसरों को हमेशा लव और केयर देना जानते हैं, हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना जानते हैं। और आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी अट्रैक्शन है कि लोग आपकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। आपके पर्सन आपको परफेक्ट वाइफ मटेरियल या परफेक्ट मैरिज मटेरियल मानते हैं, वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल, जैसे भी मेल फीमेल्स आप लोग जो भी देख रहे हैं, इनको आप में वो सारे गुण नज़र आते हैं। मीन्स आप इनको सर्वगुण संपन्न लगते हैं, कोई कमी ही नहीं देखते ये आपके लिए कि ये कमी किसी पर्सन में हो सकती है बस, तो वो कमी इतनी सी भी इनको नज़र नहीं आती। मतलब इनको ऐसा लगता है जैसे वो एक चीज़ होती है ना कि हाँ, इससे परफेक्ट पार्टनर मुझे और कोई नहीं मिल सकता, वो वाली फीलिंग आपके लिए इनके मन में। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सिंगल मदर हों, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर थोड़े से इमैच्योर सोच के थे या थोड़ा इनकी चाइल्डिश नेचर रही थी, तो आपने हमेशा इनको एज अ मदर, उन जैसे एक मदर केयर करती है अपने बच्चे की, इसी तरीके से प्यार दुलार करके इनको आप सही रास्ता दिखाया है, सही गाइडेंस दी है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के इसमें, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी ये। मतलब कुछ लोग जैसे स्टबर्न होते हैं तो उनको प्यार से समझा बुझा के रास्ते पे लाया जाता है, इस टाइप की एनर्जी, वैसी एनर्जी। नंबर 3 डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 333 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो आपके साथ हैं। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। अगर इस रिलेशनशिप के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। 333 का आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके कि 333 का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल कार्ड भी आया है और मुझे वाइब्स भी आ रही हैं इस तरीके की कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई एंजल थेरेपी कोर्स वगैरह किए हुए हैं तो आप उसके थ्रू भी जान सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं तो अभी हम अपने एंजल डेक से भी पूछ लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में जो सोच रहे हैं, उनको लग रहा है जो पास्ट में जो भी इश्यूज हुए हैं वो उनको ठीक करना चाहते हैं, आपकी नाराज़गी को वो दूर करना चाहते हैं। काफ़ी पेशेंस रखा है इन्होंने और ये जानते हैं कि आपने भी पेशेंस रखा है। ये जिस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे वो टाइम अब आ चुका है। ये आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं
ये धीरे-धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी स्पीड बहुत स्लो है आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन बढ़ रहे हैं आपकी तरफ और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर वर्क कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता ही दिया था। डेफ़िनेटली अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं इस रिलेशनशिप में जो आपने इनसे छुपाई हैं, आप इनको बताते नहीं हैं, जो आपने फ़ील किया है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हाईली क्वालिफ़ाइड हैं और आप दूसरों की बातों में थोड़ा-सा जल्दी आ जाते हैं, ऐसा इनको फ़ील होता है। लेकिन आपकी इंट्यूशन पर इनको पूरा ट्रस्ट है कि आपको शायद इस चीज़ की इंट्यूशन हो चुकी है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप में वो विज़डम है, आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड फ़ील करते हैं खुद को, आप हो सकता है मेडिटेट भी करते हैं और आपकी जो एनर्जी है हार्ट चक्र की वो हीलिंग एनर्जी है, मीन्स बहुत जल्दी से आप चीज़ों को हील करने की कोशिश करते हैं। आपने अपने आप को बहुत सँभाला है पास्ट में, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद में। लेकिन जो हार्ट ब्रेक की एनर्जीज़ थी, जो भी कुछ ऐसी एनर्जी थी जिससे आपके पर्सन का दिल टूटा था या आपका दिल टूटा था, दिल तो दोनों का टूटा है यहाँ पर। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप दोनों का दिल टूटा है, आप लोग दोनों ने हर्ट फ़ील किया है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो किया है, आपने खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली सँभाला है और लाइफ़ में आप आगे बढ़े हैं। आपने अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया है और अपनी लाइफ़ में आगे-आगे आप बढ़ते चले गए हैं। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर आपने अपनी हीलिंग की है। आपके पर्सन को ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे लग रहा है डबल टू भी किसी को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे किसी की एज 33 इयर्स हो सकती है, किसी की 37 इयर्स हो सकती है। कोई टॉरस हो सकता है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो पेशेंस रखे हुए हैं और आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, ये जानते हैं कि ये आपसे चाहते हैं कि आप पास्ट की जो भी एनर्जी है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाइए, हीलिंग कीजिए और आगे इनके साथ बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये बात ये आपसे कहने की पूरी हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि हो सकता है पास्ट में जब इन्होंने आपको प्रपोज किया होगा या आप लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे उस समय पे, या हो सकता जब आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप ये आपसे अपने मन की बात करें, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं की होंगी। इनका रीज़न रहा होगा कि आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे उतने जितना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सँभाल पाएँ या आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाएँ। ये इनकी सोच रही होगी, इसलिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो ये उस कारण से आप इनसे शायद नाराज़ हो गए होंगे या हो सकता है आप चाहते होंगे कि आपका ध्यान रखें, आपके ऊपर कुछ स्पेंडिंग करें क्योंकि आप बहुत शौकीन काइंड ऑफ इंसान हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको ड्रेसिंग बहुत अच्छी-अच्छी ड्रेसेस लेना बहुत पसंद है, आपको घूमना-फिरना बहुत पसंद है, नेचर में रहना आपको बहुत पसंद है, विज़डम आपके पास बहुत है, पैसा भी आपके पास बहुत है, तो आपको इस तरह की चीज़ें पसंद आती थी। अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को ब्यूटीफाई करना, अपनी स्किन का ध्यान रखना, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें आपके शौक रहे हैं। तो इस सब को पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि पर्सन को स्टेबल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, वो आपके पर्सन के पास उस समय पे नहीं था। तो इन चीज़ों को लेकर शायद आप नाराज़ हो गए होंगे, हो सकता है आपको गिफ्ट्स नहीं देते होंगे, हो सकता है आपको घुमाने नहीं ले जाते होंगे या आपके ऊपर खर्चा कम करते होंगे, ये इश्यूज़ कुछ रहे होंगे ज़रूर आपके पास्ट में। उस चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ बात हुई होगी। हो सकता है तब तक आप लोगों का लव भी कन्फेस नहीं हुआ हो, आप लोग सिर्फ फ्रेंड ज़ोन में रहे हों, लेकिन आप लोगों की लाइकिंग एक-दूसरे के लिए डेवलप हो चुकी हो। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब वो आपकी सारी चीज़ें पूरी करना चाहते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रही हैं फाइनेंशियल्स को लेकर या किसी भी और चीज़ को, जो भी आपके शौक रहे हैं उनको वो पूरा करना चाहते हैं, आपकी नाराज़गी को दूर करना चाहते हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि जो कमियां थी उनको दूर करके अब आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं। जो भी डार्कनेस की एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप में उससे बाहर निकल कर एक ब्राइट साइड की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पास्ट का कार्ड, यहाँ टॉवर, कितनी डार्क एनर्जी है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्राइट एनर्जी है। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छे से ना होने की वजह से इस डार्क एनर्जी में स्टेप इन करे थे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर येलो कलर आ रहा है, यहाँ पर फिर येलो कलर आ रहा है, कार्ड्स में बाकी सब जगह देखिए येलो कलर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ लग रही है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे हैं। अगर जो बातें मैंने कही हैं वो ना हो तब भी फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पर कोरिलेट ज़रूर हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें अब ओवरकम हो रही हैं। आपके सारे फाइनेंसेस आपके पर्सन हैंडल करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं और आपको हील करना चाहते हैं पास्ट के उस ट्रॉमा से कि जब ये आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर पाए। अब ये जो पर्सन है आपके, ये आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी है, कब तक आपके पर्सन वापस आते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड।
मेरे व्यूअर्स के जो ये पर्सन है जिनके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, ये कब तक इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ बताइए। कब वापस आएंगे इनकी लाइफ में। गाइड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी के लिए 4 मंथ्स हो सकते हैं, किसी के लिए 4 वीक्स हो सकते हैं ये टाइम, लेकिन आपके पर्सन को डेफिनेटली अभी भी डर है कि कहीं आप इनको रिफ्यूज़ ना कर दें। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एंड हायरोफेंट का कार्ड है। वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मुझे समझ आ रहा है। किसी के लिए 2 मंथ्स की एनर्जी है और किसी के लिए 4 मंथ्स की एनर्जी है। 2 मंथ्स में किसी के लिए, 4 मंथ्स में या फिर 2222 जो नंबर है ये इतना सिग्निफिकेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 मंथ्स में ही शायद ऐसा हो जाएगा कि आपके पर्सन की जो सोच है वो उनको आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने के लिए उनको मजबूर करेगी। यानी मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये दिसंबर का मंथ है, जनवरी फरवरी शायद हो सकता है वैलेंटाइन डे के अराउंड आपके पर्सन आपको प्रपोज करें, अपना ऑफर दें, और शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट के लिए ऑफर है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं कि वो सिर्फ आपके साथ ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना अच्छा समझते हैं, या आपके साथ ही अपनी इमोशनल बॉन्डिंग फील करते हैं। तो ये जो एनर्जीज हैं जो मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन द मंथ ऑफ फरवरी जब वैलेंटाइन डे आता है उस समय आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपसे अपने मन की बात कहेंगे। ऐसा हो सकता है कि 2 से 5 दिन के बीच में आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपको मैसेज करें या कुछ ऐसी हिंट देने की कोशिश करें कि वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी थी आपके पर्सन की जो आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। जिनको भी 2222 222 दिख रहा है रिपीटेड नंबर, उनके लिए क्या मैसेज है प्लीज़ मुझे बताइए। इट्स अप टू यू। एंजल्स आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि आप अगर चाहें तो इस रिलेशनशिप में आगे फिर इसको फ्रूटफुल कर सकते हैं, इसको अपना फ्यूचर में देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है क्योंकि आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप ईगो में आए बिना अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके और उनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप इससे स्टेप आउट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। सो 2222 जिनको दिख रहा है उनके लिए ये मैसेज है। जिनको 333 दिख रहा है, डेफिनेटली मंथ ऑफ फरवरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। टेक केयर एंड बी अलर्ट। ओके, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आपके लिए यहाँ पर वेडिंग एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं, इंगेजमेंट की एनर्जीज भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। ट्रस्ट। सो जिनको 333 दिख रहा है या 3333 दिख रहा है, उनके लिए एंजल्स का मैसेज यही है कि आप डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने इनर गट पे ट्रस्ट कीजिए। आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, अच्छे के लिए हो रही हैं। मेडिटेट कीजिए, अपनी इनर कॉन्शियस से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपनी जो गट फीलिंग है उस पर ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। बिकॉज आपकी माइंड, बॉडी और सोल जब अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको सही से इनर गाइडेंस मिल जाती है। जो कहते हैं आत्मगुरु, वो आपकी जो आत्मा होती है ना, वो खुद ही, आपकी सोल ही आपको गाइड करती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। सो ये एंजल्स की गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज फॉरगिवनेस। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी पास्ट एनर्जीज हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो इट्स टाइम टू फॉरगिव। अगर आप खुद की गलतियों पर, सॉरी लाइट चली गई है, सॉरी फॉर द फॉर दिस, यहाँ पर मेरे साथ बेयर कर लीजिए और 5 मिनट्स। तो
एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर। आई होप आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि अगर पास्ट की कोई ऐसी एनर्जीज हैं जिनमें आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद को फॉरगिव कीजिए। अगर आपने किसी के साथ आपको लगता है कि गलत किया है, तो आप ओपन प्रेयर्स कर सकते हैं और खुद को फॉरगिव कर सकते हैं और दूसरों से भी माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है कि आप किसी और को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरों को फॉरगिव कर दीजिए, अपने पर्सन को पास्ट की गलतियों के लिए फॉरगिव कर दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में बिलीव करना पड़ेगा। खुद को भी हील कीजिए, दूसरों को भी हील कीजिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए वे आउट देती है, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोलती है, आपके ऑब्स्टेकल्स को रिलीज करती है, आपको आपके कर्मास से रिलीज करती है। सो बिकॉज क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज का ये कनेक्शन रहा है, आपका इन एंड आउट की एनर्जी रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है और फॉरगिवनेस प्रेयर की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए जैसे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी फ्री विल है, अगर आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अदरवाइज इट्स अप टू यू। मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।